नमस्ते। आज हम बात करेंगे ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ग्राउंडिंग टेक्निक्स क्या है, क्या रहता है? यूजुअली जो लोग बहुत ओवरथिंक करते हैं, फोकस लॉस रहता है, फिर उसके बाद में बहुत बार कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कोई भी थॉट पे, या जब भी ओवरथिंकिंग होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल और चेन में चलती है। इसको हम कैसे ओवरकम करें? ऐसे तो क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बस छोटी छोटी चीज़ें आज बताना चाहती हूँ। ऑल्सो ये बहुत यूज़फुल है किड्स के लिए भी, क्योंकि बहुत पेरेंट्स आके पूछते हैं कि बच्चे फोकस नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या फिर बहुत हाइपर एक्टिव है, इनको कैसे कंट्रोल करा जाए। तो ये इसके लिए मैं आज कुछ सॉल्यूशंस बताना चाहती हूँ। तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स पहले क्या है? ग्राउंडिंग मतलब ज़मीन से टच रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पुराने ज़माने में आपने देखा रहेगा, ऋषि मुनि पेड़ के नीचे तपश्चर्या करते थे, या फिर बहुत बार ज़मीन पे ही बैठ के, मैट या कुछ वो टाइम पे भी यूज़ हुआ करता था, बट ज़मीन पे बैठ के करते थे। ये बहुत ज़रूरी है, हम अपनी ज़मीन से टच रहना। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी, आई डोंट नो कैसे रिलेट कर पाओगे। जैसे एक बलून है जिसको एक स्ट्रिंग है, एक धागा है। अगर वो बलून हम लोगों ने विद वो धागा छोड़ दिया तो बलून ऐसे ऐसे हवा के हिसाब से हिचकोले खाते हुए घूमता रहता है विदाउट एनी कंट्रोल। तो जिस इंसान का ग्राउंडिंग टेक्निक है नहीं है और फोकस नहीं है, वो मतलब वो बिना धागे के, बिना किसी के, वो जो बलून घूम रहा है। और जिस बार हम वो धागा पकड़े और वो बलून के धागे के साथ में उसको कोई चीज़ से टाई करे, तब वो बलून भी स्टेडी रहता है। वो रहता है ग्राउंडिंग आना इंसान के लिए। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसके लिए हमको क्या करना है? पहली बात, जितना हो ज़मीन पे बैठो। घर में हो ज़मीन पे बैठो, पढ़ाई कर रहे हो, बच्चे ऑफिस के काम है, जो भी है ज़मीन पे बैठ के कर लो। चाहिए तो मैट वगैरह डाल सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को डायरेक्ट ज़मीन पे बैठना होता नहीं है, बट नीचे बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नीचे नहीं बैठ पा रहे बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, तो जैसे टेबल और चेयर है तो वैसे भी बैठ सकते हो, बट देन पैर ज़मीन पे टिकने चाहिए। इतना भी बड़ा टेबल और चेयर नहीं रहना चाहिए कि जहाँ पे आपके पैर ज़मीन पे टिक नहीं सके। तो वो वैसे बनाओ कि जहाँ पे बच्चों के, आपके भी पैर ज़मीन पे टच रहे। सोफ़ाज़ भी रहते हैं, बेड्स रहते हैं, जहाँ पे हम नीचे रहे, थोड़ी उनकी हाइट ज़मीन से थोड़ी सी कम रहे, ताकि वो ज़मीन पे टच रह सके पैर। फिर दूसरा आता है चप्पल। चप्पल जितना हो कम यूज़ करें। घर में बहुत लोग स्लीपर्स यूज़ करते हैं। अगर मेडिकल रीजंस नहीं है, अगर पॉसिबल है, तो बिना चप्पल के घर में चलिए, एटलीस्ट घर में चलिए। उससे भी ग्राउंडिंग टेक्निक्स बहुत अच्छा होता है, ग्राउंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद में है सॉरी उसके बाद में है गार्डन्स वगैरह। तो गार्डन्स में क्या रहता है? ग्रीन ग्रास रहती है। मॉर्निंग के टाइम पे बिना चप्पल के वो ग्रीन ग्रास पे आप जितना चलोगे आराम से, इत्मीनान से, वो बहुत अच्छा ग्राउंडिंग का टेक्निक से बहुत अच्छा होता है। उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है रात में। तो एटलीस्ट दिन के 10 मिनट हमको वो ग्रीन ग्रास पे बिना चप्पल के वॉक करना चाहिए। फिर आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर पॉसिबल है, अगर वो ग्रीन ग्रास पे बैठ के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम कर सकते हो, प्लीज़ ट्राई करिए। ये बहुत डबल इफ़ेक्ट देता है जितना हम घर पे करें उससे अच्छा, तो वो ट्राई करिए। अगर आपके आसपास में ग्रीन ग्रास नहीं है, बट पेड़ तो सब जगह रहते हैं, इफ़ पॉसिबल दिन में 10 मिनट एटलीस्ट वो पेड़ के रूट्स के यहाँ पे बैठो, उससे भी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होती है। ये जो प्राणायाम है वो आप घर में भी ट्राई कर सकते हो, ज़मीन पे बैठ के। जैसे मैंने बोला कि कुछ नीचे मैट वगैरह डाल के आप ज़मीन पे बैठ के ये सारी प्राणायाम टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है मेडिटेशंस। मैंने पहले जानबूझ के मेडिटेशन नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकदम से स्विच करना मेडिटेशन पे बहुत मुश्किल होता है, फिर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोली, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ये सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स रहती है वो थोड़ा ईजी है और जल्दी वर्क होती है। फिर उसके बाद में जब हम इसमें प्रोफेशनल हो जाए, ये बहुत अच्छे से आने शुरू हो जाए, फिर आप जाके मेडिटेशन पे स्विच कर सकते हो। जैसे प्राणायाम है, मैंने बोला था कि 1 मिनट से 5 मिनट तक डेली प्रैक्टिस करना है और थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है, मतलब एडअप करना है टाइम। तो जैसे मेडिटेशंस है, देन आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, यूज़ हो जाता है अच्छे से। जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं,
हर एक इंसान के हिसाब से आई गेस मेडिटेशन बहुत अलग अलग रहते हैं। आई वुड सजेस्ट कोई योगा इंस्ट्रक्टर या कोई मेडिटेशन स्पेशलिस्ट उनसे कंसल्ट करे, अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करे कि आपके लिए कौन सा मेडिटेशन इजी है, क्योंकि इंसान के हिसाब से बहुत सारे मेडिटेशंस हैं और उस इंसान के लिए कौन सा मेडिटेशन इजी हो सकता है वो बस इंस्ट्रक्टर या कोई नोन पर्सन ही बता सकता है। उसके हिसाब से मेडिटेशन स्टार्ट करिए ग्रेजुअली, 10 मिनट से लेके आधे घंटे, क्योंकि मिनिमम नॉर्मल इंसान ने दिन में 10 मिनट आधा घंटा तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। तो ऐसे करके आप मेडिटेशन से ग्राउंडिंग्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्ते।